आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम सिंह राशि की जुलाई मंथ की लव प्रेडिक्शन करेंगे। जो आपका लव राशि फल है जुलाई मंथ का वो कैसे रहने वाला है सिंह राशि का। तो सबसे पहले दो तीन चीजें बेसिक आप जान लीजिए कि सिंह राशि में इस समय शनि की ढैया चल रही है और केतु सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं इस समय, और गुरु शुक्र और बुध 12th हाउस में बैठे हुए हैं 12वें घर में, जो विदेश का हॉस्पिटल का घर होता है, खर्चों का घर होता है, विदेशी यात्राओं का घर होता है। केतु स्वयं लगन भाव में बैठे हैं यानी 1st हाउस में बैठे हुए हैं। शनि 8वें घर में बैठे हैं और मंगल आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय जो लव लाइफ आपकी चल रही है ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चल रही है। पहली बात, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट 110% है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, क्योंकि राहु 7th हाउस बैठा है, शनि 8th हाउस बैठा है, 8वें घर में शनि बैठा है, 7वें घर में राहु बैठा है। तो ये स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। पत्नी के साथ कलेश मचा पड़ा है और ये कलेश इसलिए और मच रहा है क्योंकि आपका दिमाग ठिकाने नहीं है। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ को सात्विक तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो यहां पर कलेश मचना तय है। अच्छा, अगर जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है फिर भी उनके रिश्ते, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, पार्टनर के साथ लड़ाइयां दिख रही हैं। और इस समय के दौरान आप लोग का जो हेल्थ इशू हो रहा है, पार्टनर के ऊपर आपके खर्चे हो रहे हैं और पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना इस समय आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो स्थितियां यहां पर बन रही हैं वो हॉस्पिटल की स्थितियां बन रही हैं। आपका पार्टनर इस समय बीमार पड़ सकता है या उसको कोई दिक्कत हो सकती है। अगर कोई मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह करना है तो वो भी कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक योग जो बन रहा है वो बन रहा है, आप पार्टनर के साथ में घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और नेचुरल जगहों पर अगर जाते हैं तो ये आपके लिए ये समय अच्छा होगा। और पूजा पाठ आपको करना इम्पोर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। हालांकि इस समय भाग्य आपका प्रबल हो रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो आपके जीवन में जो पारिवारिक संघर्ष है काफी हद तक निकलने की स्थिति बन रही है। जो पारिवारिक समस्याओं में आप उलझे हुए हैं और ये स्थिति आपके लिए वैसे भी टफ चल रही है। आप कितना भी कर लो, आपके पार्टनर को जरा भी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि राहु का प्रबल योग यहाँ पे बना है और ढैया चल रही है, प्लस 8वें घर में शनि बैठा है। तो लड़ाई, पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़े उत्पात ये मचे पड़े हैं। फैमिली का भी यहाँ पर योगदान काफी बढ़ जाता है कलेश में, और फैमिली इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में डेफिनेटली होगी। हालांकि इस समय जो आपका मूड है ना, भ्रमित है। भ्रमित इस तरीके से है कि आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते, खास करके पार्टनर की समझना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी के प्रोवोक करने से भी आप परेशान हो रहे हैं इस समय, और ये आपकी स्थिति को बिगाड़ रहा है। ये देखने को यहां पर ज्यादा मिल रहा है। और आप पार्टनर के साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं या आप अकेले, और ये स्थिति आपकी जुलाई मंथ में बनती दिख रही है कि आप अपने जॉब के रिलेटेड अपने पार्टनर से आप दूर जा सकते हैं। कैरियर के रिलेटेड आप अपने पार्टनर से घर से कहीं दूर जा सकते हैं सर्विस के लिए। यानी यहाँ पे पार्टनर के साथ में एक सेपरेशन दिख रहा है, और ये सेपरेशन का जो टाइम होगा ये 3-4 मंथ यानी अक्टूबर मंथ तक ये स्थिति आपकी रहने वाली है। आप पार्टनर से अलग हो सकते हैं। अब आप
के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर को साथ ले जाना चाहते हैं या सिर्फ आप भर अकेले जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर अलगाव की स्थिति ज्यादा दिख रही है कि आप काम के सिलसिले में घर से ज्यादा आना जाना होगा बाहर, मतलब तो पार्टनर के साथ थोड़ा स्थितियां बिगड़ेंगी क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रही है, खास करके फैमिली नहीं तो लव पार्टनर। हालांकि लव पार्टनर के साथ में भी कुछ बाधाएं, रुकावटें, लड़ाई झगड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जो आपका लव पार्टनर है वो भी आपसे अलग होगा। अगर आपके लाइफ में आपकी वाइफ या हस्बैंड के साइड से यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे आपसे अलग होती हुई नजर आएगी आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, अलगाव होता हुआ दिख रहा है। अब इस समय जो स्थिति बन रही है 22 जून से बनी है 9 तारीख तक जुलाई के, ये स्थिति आपके लिए आपके पार्टनर के साथ रिश्तों को एक बार रिसफल करने का टाइम है। कम्युनिकेशन अगर करेंगे तो जो भ्रम बन गया है आपके जीवन में, आपकी एक जो सोच में एक जो ऐसी स्थिति आपके जीवन में स्थापित हो गई है, जो आप पार्टनर को लेकर आप शक कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ये यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपके कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस हो रहे हैं। पार्टनर के हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि पार्टनर यहां पर आपका बीमार हो सकता है डेफिनेटली। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके यहां पर कोर्ट केस जैसी स्थितियां बन रही हैं, मतलब ब्रेकअप की स्थिति बन रही है। जो लोग मैरिड हैं उनके कोर्ट केस की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर तलाक की जिनकी स्थिति बन चुकी है वो स्थिति आपकी मतलब तलाक होके रहेगा, ऐसी स्थिति दिख रही है, क्योंकि राहु दिसंबर तक बैठे हुए हैं, गुरु भी बैठ गए 12th हाउस में और शनि भी आपके ढैया लेकर अष्टम भाव में बैठे हैं, जो आपके लिए कहीं से कहीं तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और इस समय जो आपकी ऊर्जा है वो प्रबल है, अपने भाग्य को बनाने को लेकर, अपने कैरियर को बनाने को लेकर, अपने आप को सेव करने को लेकर। तो यदि आप पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म की लाइन में चल रहे हैं, तो आपके रिश्ते बचेंगे, निगेटिविटी हटेगी और सफलता मिलेगी। अदरवाइज आपके रिश्ते में अलगाव की स्थिति यहां पर बन रही है पार्टनर के साथ, कोई राहत कहीं से कहीं तक दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको सावधानी ही करना है, नहीं तो लंबा सेपरेशन हो सकता है, लंबा अलगाव हो सकता है, ये दिख रहा है। सबके साथ नहीं होगा ये मैं पहले गारंटी दे दूं, क्योंकि सबकी दशाएं अलग होती हैं, ये गोचर परिणाम है। आपकी अच्छी दशा चल रही होगी, गुरु की दशा होगी, शुक्र की अंतर दशा होगी, तो रिश्ते में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जिनकी राहु की दशा, शनि की दशा होगी, उन लोगों के जीवन में समस्या ज्यादा जटिल है और रिश्तों के टूटने की स्थिति बनी हुई है, कंटिन्यू बनी हुई है, क्योंकि पहले राहु शनि खराब थे, अभी गुरु शुक्र बुध भी खराब हो गए हैं। तो हालांकि 31 तारीख से आपको यहाँ पर 30 तारीख से बुध का साथ पुनः मिलेगा, आपकी बुद्धि चातुर्य का साथ आपको मिलेगा, तो चीजें काफी हद तक शांति से निकलेंगी। अदरवाइज ये टफ टाइम है, आपको मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलने वाला जिससे आपको लगे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई स्थिति अच्छी नहीं है, तो संभल के चलो, अगर रिश्ता बचाना है ये ही आपके लिए सबसे बड़ी सुझाव है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।